हाय फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का मिशन क्वेश्चन सेंटर में। इस वीडियो में बात करेंगे अंतःस्रावी ग्रंथि के बारे में डिस्कस करेंगे। किसके बारे में? अंतःस्रावी ग्रंथि के बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ से आपके कौन कौन से सवाल बनेंगे यूपीएससी को, कोई भी एग्जाम हो, एंड स्टेट पीसीओ, सेट, आरआरबी, ग्रुप डी, एनटी पीसीओ, सब में काम आ जाएगा। चलिए देख लेते हैं। चलिए देखते हैं आगे। पहला सवाल है, लिखा है कि मनुष्य के शरीर में कौन सी ग्रंथि वाहिनीहीन है। वाहिनीहीन है मतलब क्या होता है? वाहिनीहीन है। तो ये आपकी अंतःस्रावी ग्रंथियां जो होती हैं वाहिनीहीन होती हैं। ठीक है, वाहिनीहीन होती हैं। मनुष्य के शरीर में अंतःस्रावी यानी इंडोक्राइन ग्लैंड्स वाहिनीहीन या नलिका विहीन होती हैं, डक्टलेस होती हैं, ग्रंथियां होती हैं, जिससे स्रावित होने वाले हार्मोन ऊतक द्रव्य में मुक्त होते हैं। ठीक है, ऊतक द्रव्य में होते हैं, सीधे सीधे ब्लड में ही होते हैं। रुधिर कोशिकाओं में रुधिर में पहुंचाकर समस्त शरीर में संचरित होते हैं। पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि इत्यादि इसके एग्जाम्पल अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं। मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी हो जाती है? तो सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड्स हो जाती है। ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड्स जो होती है ये आपका मस्तिष्क में पाई जाती है। ठीक है, और ये आपका लगभग 0.5 से 1 ग्राम होती है। 1 ग्राम इसका वेट होता है। इसे मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं क्योंकि ये कई हार्मोन को का स्राव को नियंत्रित भी करती है। पीयूष ग्रंथि स्थित होती है कहाँ पर होती है? मस्तिष्क में होती है। ठीक है, कहाँ पर? मस्तिष्क में होती है। मस्तिष्क के नीचे स्थित एक छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है, हाइपोथैलेमस के नीचे होती है। मानव शरीर में कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी बहिस्रावी दोनों ही प्रकार की होती है? तो ये होती है अग्नाशय। अग्नाशय एक मिश्रित ग्रंथि है जो अंतःस्रावी बहिस्रावी दोनों प्रकार के ऊतक या कोशिकाएं होती हैं। अग्नाशय के दो मुख्य कार्य होते हैं। बहिस्रावी या मुख्यतः पाचन में सहायक होता है। अंतःस्रावी या मुख्यतः रक्त शर्करा को विनियमित करता है। ठीक है भाई साहब। पीत पिंड कहाँ पाई जाने वाली कोशिकाओं की संहति है? और ये इतना हिंदी लिखा है तो अंडाशय में। ठीक है, अंडाशय में। ओवरी में पाई जाने वाली कोशिकाओं की मॉश यानी संहति पीत पिंड कहलाती है। स्त्रियों में ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन या अंतराली कोशिका प्रेरक हार्मोन अंडाशय से अंडोत्सर्ग को प्रेरित करता है, जिससे कार्पस ल्यूटियम नामक पीत ग्रंथि का विकास होता है। इससे निकलने वाला प्रोजेस्टेरोन हार्मोन भी ल्यूटिनाइजिंग द्वारा प्रेरित होता है। मानव शरीर में कौन सी कोशिकाएं एंड्रोजन हार्मोन स्रावित करती हैं? एंड्रोजन हार्मोन लेडिंग की कोशिकाएं जो होती हैं वो आपके एंड्रोजन हार्मोन स्रावित करती हैं। अगला सवाल यहाँ पर भाई साहब मैच कराना है। तो मैच कराना तो इधर देख लेते हैं। जनन ग्रंथि आपका प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, पीयूष ग्रंथि से वृद्धि हार्मोन निकलता है, अग्नाशय से इंसुलिन हार्मोन निकलता है, अधिवृक्क यानी एड्रिनल ग्रंथ से आपका कार्टिसोल नामक हार्मोन निकलता है। वृक्क से मूत्र की मात्रा का निस्तरण नियंत्रित होता है, एडीएच हार्मोन की वजह से होता है। एडीएच हार्मोन एंटी डायूरेटिक हार्मोन जिसे कहा जाता है। अगला सवाल यहाँ पर मैच कराना है। चलिए मैच करा लेते हैं। तो इंसुलिन हार्मोन आपका अग्नाशय से निकलता है, थायरॉक्सिन हार्मोन थायराइड ग्रंथि से निकलता है, प्रोजेस्टेरोन और टेस्टोस्टेरोन आपका जो होता है टेस्टिस से निकलता है यानी वृषण से निकलता है। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो गर्भाशय फीमेल से संबंधित होता है। ओके भाई साहब। अगला सवाल, यदि किसी प्राणी को कार्बोहाइड्रेट से भरपूर चीजें खाने को दी जाएं तब भी उसके रक्त में शर्करा का सांद्रण स्थिर बने रहने की प्रवृत्ति होती है। इसका कारण प्राणियों के मामले में क्या होता है? तो ये होता है सीधा सीधा अग्नाशय के हार्मोन की ऐसी परिस्थिति उत्पन्न करते हैं। ठीक है, दूसरा वाला उत्तर भाई साहब सही हो जाता है। अगला सवाल क्या है? किसी प्राणी को कार्बोहाइड्रेट से भरपूर चीजों को खाने के देने के लिए देने पर भी उसकी ब्लड में शर्करा का सांद्रण स्थिर बने रहने की प्रवृत्ति होती है, क्योंकि अग्नाशय की बीटा सेल्स से इंसुलिन नामक हार्मोन का स्राव होता है जो कि कोश रुधिर में शर्करा का नियमन करता है। ओके, शरीर में इंसुलिन हार्मोन की कमी से मधुमेह यानी डायबिटीज रोग हो जाता है। इंसुलिन की अधिकता से ग्लूकोज की मात्रा कम रहने लगती है। अगर अग्नाशय में खराबी हो तो क्या होगा?
भैया क्या होगा, इंसुलिन और ग्लूकागॉन हार्मोन नहीं बनेंगे, ठीक है, यानी दूसरा वाला उत्तर आपका सही हो जाता है। अग्नाशय एक मिश्रित ग्रंथि है, मिक्स्ड ग्लैंड है, जिसके पाचन एंजाइम तथा लैंगरहैंस की देविकाएं की बीटा सेल्स से इंसुलिन हार्मोन निकलता है। अल्फा कोशिकाओं से ग्लूकागॉन हार्मोन, बीटा कोशिकाओं से सोमैटोस्टैटिन हार्मोन निकलता है। यदि अग्नाशय में किन्हीं कारणों से खराबी आ जाए तो हार्मोन का निर्माण सुचारू रूप से नहीं हो सकेगा। अग्नाशय को पाचक रस के उत्पादन के लिए उत्तेजित करने वाला हार्मोन कौन सा होता है, सिक्रिएटिन होता है, सिक्रिएटिन होता है हार्मोन, ठीक है, दूसरा सी वाला उत्तर सही है। पैनक्रियाज को पाचक रस के उत्पादन के लिए उत्तेजित करने वाला हार्मोन सिक्रिएटिन है। यह जठर रस यानी जूस गैस्ट्रिक जूस के श्रवण को कम करता है, और शेष में आपका रेनिन जो दूध के पाचन में मदद करता है। ट्रिप्सिन और पेप्सिन प्रोटीन का पाचन करते हैं। इंसुलिन क्या है, इंसुलिन एक तरीके का हार्मोन है, और हार्मोन क्या होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं। ओके, अगला सवाल। अगला सवाल यहाँ पर बात करते हैं, तो अगर इसमें बात की भी जाती है तो क्या बात करोगे, रासायनिक संरचना की दृष्टि से यह पेप्टाइड प्रोटीन हार्मोन होता है, कौन सा, इंसुलिन हार्मोन, जिसकी रचना 51 अमीनो अम्लों से होती है। यह शरीर में ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट, वसा तथा प्रोटीन के उपापचय में ग्लूकोज और वसा प्रोटीन के उपापचय को नियंत्रण करता है। कोई मामूली चीज नहीं है जो आप सोच रहे हो, ठीक है, हल्की चीज नहीं है, हल्के में ना लिया करो। मानव तंत्र में इंसुलिन किसका उपापचय मेटाबॉलिज्म नियंत्रण करता है, तो किसका करेगा, तो इंसुलिन किसका उपापचय करेगा, तो फैट का भी करता है, कार्बोहाइड्रेट का भी करता है, प्रोटीन का भी करता है। तो ये यहाँ पर आपका सही हो जाता है, ई वाला उत्तर सही हो जाता है। मधुसूदनी यानी इंसुलिन हार्मोन अंतःस्राव हार्मोन एक है, तो ये जो मधुसूदनी जो है पेप्टाइड है, क्योंकि इसमें क्या होता है 51 अमीनो अम्लों से मिलकर ये बनता है, इसलिए पेप्टाइड हार्मोन है। इंसुलिन होता है तो इंसुलिन एक प्रोटीन होती है। ओ भाई मेरे भाई, ठीक है, प्रोटीन होती है। इंसुलिन का उत्पादन किया जाता है तो आपका अग्नाशय के बीटा सेल से होता है, तो आपका आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस द्वारा होता है। नाम देखो क्या क्या दे रखे हैं इन लोगों ने, सारा साइंस इसी में दे रखा है। मानो हार्मोन इंसुलिन उत्पन्न करता है तो आपका अग्नाशय में उत्पन्न करता है, ठीक है, इंसुलिन हार्मोन। ओके ओके ओके, अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल दिया गया, इंसुलिन एक प्रकार का क्या है, हार्मोन है, कौन सा अग्नाशय द्वारा उत्पन्न होता है, इंसुलिन होता है। इंसुलिन में कौन सी धातु, ये तगड़ा सवाल है, इंसुलिन में कौन सी धातु, जिंक यानी जस्ता मिलेगा। इंसुलिन प्राप्त होता है किससे, तो ये किससे मिलेगा, डहलिया की जड़ों से मिलेगा, डहलिया की जड़ों से मिलता है। इंसुलिन एक हार्मोन है जो कि रुधिर में शर्करा की मात्रा का नियमन करता है। इसका स्रोत डहलियों की जड़ें तथा अग्नाशय के बीटा कोशिकाएं होती हैं। दातव्य है कि इस हार्मोन की कमी से शरीर में मधुमेह यानी डायबिटीज का रोग हो जाता है। इसकी अधिकता से रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा कम रहने लगती है। अगला सवाल, कौन सा विकल्प सही नहीं है, ठीक है, तो देख लेते हैं। इंसुलिन हार्मोन ब्लड जो शुगर होता है उसको मेंटेन करता है, सही है। मेलाटोनिन निद्रा का नियंत्रण करता है, सही है। ऑक्सीटोसिन जो है आपका स्तन ग्रंथि से दुग्ध का निस्तारण करने के लिए जिम्मेदार होता है, सही है। गैस्ट्रिन रक्तचाप का नियमन करता है, अरे नहीं भाई, ठीक है, गैस्ट्रिन नहीं करता है, ठीक है। गैस्ट्रिन एक पेप्टाइड हार्मोन है जो आमाशय की कोशिकाओं द्वारा गैस्ट्रिक अम्ल के श्रावण के लिए को दीपित करता है। माँ और शिशु के बीच गले लगना या चूमना निम्नलिखित में से किस हार्मोन के मोचन को प्रेरित करता है, तो ऑक्सीटोसिन ही होता है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन माँ और शिशु के बीच गले लगना, चूमना, शिशु की देखभाल तथा वात्सल्य की तथा मैथुन के समय भोग विलास की भावनाओं को ऑक्सीटोसिन नामक हार्मोन बढ़ाता है। ऑक्सीटोसिन के दो लक्ष्य ऊतक होते हैं, स्त्रियों के गर्भाशय तथा स्तन ग्रंथियां, ठीक है। अगला, कौन सा हार्मोन स्तन ग्रंथियों से दुग्ध का स्राव होने में भूमिका निभाता है, तो जस्ट अभी ऑक्सीटोसिन पढ़ा गया। ऑक्सीटोसिन हार्मोन पीयूष ग्रंथि के पश्चपिंड
ध्यान रखना, पश्चपिंड या न्यूरो हाइपोफाइलिश द्वारा स्रावित होता है। इसके दो लक्ष्य ऊतक होते हैं, एक होता है स्त्रियों के गर्भाशय तथा इनके स्तन। ठीक है, शिशु जन्म के बाद यह हार्मोन गर्भाशय को सामान्य अवस्था में लाने तथा शिशु द्वारा दुग्धपान के समय स्तनों की पेशियों को सिकोड़कर दुग्ध उत्प्रेषण को बढ़ाने का काम करता है। दूधिए अपनी गाय भैंसों से अधिक दुग्ध प्राप्त करने के लिए कृत्रिम ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन भी लगाते हैं, जिसे पिटोसिन कहते हैं। ठीक है, ऑक्सीटोसिन एक पेप्टाइड हार्मोन है, जबकि केराटिन फाइब्रोइन और कोलेजन प्रोटीन है एवं कोलेजन प्रोटीन। कौन सा एक प्रोटीन नहीं है, कौन सा एक प्रोटीन नहीं है? ऑक्सीटोसिन एक प्रोटीन नहीं है। ठीक है, एक हार्मोन है। बाकी आपका फाइब्राइन, कोलेजन, केराटिन ये सब क्या है? प्रोटीन होते हैं। गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन का प्रयोग किया जाता है? सुई लगाई जाती है तो ऑक्सीटोसिन का किया जाता है भाई साहब। किसका? ऑक्सीटोसिन का किया जाता है। कौन सी ग्रंथि दुग्ध निष्कासन हार्मोन ऑक्सीटोसिन का स्राव करती है? तो ये आपका पीयूष ग्रंथि का पश्चपिंड वाला भाग जो होता है वो करता है। ओके, पीयूष ग्रंथि अपने प्रेरक हार्मोन की वजह से अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों की स्रावी सक्रियताओं को नियंत्रित करती है। जिनमें से कौन सी एक अंतःस्रावी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि से स्वतंत्र कार्य कर सकती है? वो होती है परावटु ग्रंथि। परावट कौन सी होती है? जिसे पैराथायराइड ग्रंथि कहते हैं। भ्रूण के एंडोस्पर्म से उत्पन्न थायराइड के चारों कोणों पर थायराइड के चारों कोणों पर पृष्ठ तल की ओर प्राय छोटी भूरी तथा गोल तथा अंडाकार सी ग्रंथि होती है, जो पीयूष ग्रंथि से स्वतंत्र कार्य कर सकती है। इसके द्वारा पैराथॉर्मोन पीटीएच हार्मोन नामक स्राव होता है, जो कि रुधिर में कैल्शियम आयन की आदर्श मात्रा को बनाए रखता है। आयोडीन युक्त नमक उपयोगी होता है क्योंकि यह क्या करता है? तो थायराइड ग्रंथि का नियंत्रण करता है। ठीक है, सी वाला उत्तर सही हो जाता है। थायराइड हार्मोन के उत्पादन के लिए आयोडीन नामक तत्व आवश्यक है। आयोडीन शरीर में आयोडीन की कमी से थायराइड ग्रंथि में वृद्धि हो जाती है। आयोडीन युक्त नमक का सेवन थायराइड ग्रंथि के नियंत्रण में उपयोगी होता है। चलिए अगला सवाल। पहाड़ी क्षेत्रों में गॉइटर एक सामान्य बीमारी होती है? बिल्कुल भाई होगी। पहाड़ी क्षेत्रों में लोगों के भोजन में आयोडीन की मात्रा कम होती है, इसलिए ही तो होता है। तो सही से व्याख्या भी कर रहा है भाई साहब। ठीक है, तो सही व्याख्या कर रहा है। ओके, थायरॉक्सिन एक क्या है? थायरॉक्सिन एक आपका हार्मोन है। क्या है? हार्मोन है थायरॉक्सिन। थायराइड ग्रंथि मनुष्य में गर्दन के भाग में श्वास नली के दोनों ओर तथा श्वसन स्वर यंत्र के जोड़ के अधर तल पर स्थित होती है। इससे थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित होता है। इसमें 65% भाग आयोडीन होता है। इसके मुख्यतः अमीनो अम्ल हैं। ठीक है, शरीर में यह उपापचयी क्रियाओं का नियंत्रण करता है। वृद्धि उत्प्रेरक के रूप में भी कार्य करता है। इस हार्मोन की कमी से घेंघा रोग, हासी-माटा रोग तथा बच्चों में जड़ मानवता तथा वयस्कों में मिक्सिडीमा नामक रोग हो जाता है। आयोडीन युक्त हार्मोन कौन सा होता है? तो आयोडीन युक्त आपका हार्मोन थायरॉक्सिन होता है, जो थायराइड ग्रंथि से निकलता है। किसमें आयोडीन होता है? तो थायरॉक्सिन में होता है। ठीक है, आयोडीन युक्त हार्मोन थायरॉक्सिन एक क्या है? तो एक तरीके का भाई साहब क्या है? ठीक है, तो एक तरीके का आपका कैसा है? तो अमीनो अम्ल है। ठीक है, एक अमीनो अम्ल होता है। ठीक है भाई साहब, अमीनो अम्ल होता है। आयोडीन युक्त थायरॉक्सिन एक अमीनो अम्ल है जिसका स्राव थायराइड ग्रंथि द्वारा होता है। थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन जो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन या थायरोट्रोपिन हार्मोन होता है, जिसका स्रावण अग्र पिट्यूटरी की थायरोट्रॉफ कोशिकाएं करती हैं। रुधिर में आयोडीन तथा थायरॉक्सिन की कमी होने पर पीयूष ग्रंथि से टीएसएच का स्रावण बढ़ जाता है, जिसका प्रभाव थायराइड को अधिकाधिक हार्मोन स्रावित करने के लिए प्रेरित करता है। शरीर में आयोडीन की कमी से घेंघा नामक रोग हो जाता है। थायराइड ग्रंथि। अगला सवाल, थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन स्राव करने के लिए उत्तेजित करने वाली अंतःस्रावी हार्मोन कौन सा होता है? तो ये होता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन।
TSH होता है, ठीक है भाई साहब। अब यहाँ पर मैच कराना है। इंसुलिन हार्मोन क्या करता है, ग्लूकोज को मेंटेन करने का काम करता है। एड्रेनलिन आपका जो हार्मोन होता है, क्रोध, भय तथा खतरा से संबंधित होता है। और फिर बचे क्या आपका एस्ट्रोजन स्त्रियों में होता है। फेरोमोन जो होता है गंध के बोध से स्थायी साथी को आकर्षित करना, ठीक है, ये फेरोमोन होते हैं, सही तो है। फेरोमोन गंध के बोध से साथी को आकर्षित करना। ओ भैया फेरोमोन कौन सा हार्मोन, लड़ो उड़ो हार्मोन कहलाता है, एड्रेनलिन होता है, ठीक है। एड्रेनलिन या एपिनेफ्रेइन नामक हार्मोन एड्रेनलिन एड्रिनल मेडुला से स्रावित होता है, जिसके स्राव से हृदय गति में वृद्धि होती है, शरीर में उत्तेजना का अनुभव होता है। इस हार्मोन की कमी से व्यक्ति खिन्न मन रहने लगता है। ऐसे व्यक्तियों को कोकीन, एफेड्रीन इत्यादि औषधियाँ दी जाती हैं जो कि अनुकंपी तंत्रिका तंत्रों को प्रेरित करती हैं। इसे उड़ो या लड़ो हार्मोन कहते हैं, जो कि संकट काल या विशेष परिस्थितियों में उचित निर्णय देने में सहयोग प्रदान करता है। इस स्थिति में यह रुधिर दाब यानी ब्लड प्रेशर तथा हृदय स्पंदन दर को बढ़ाता है। किस हार्मोन के स्राव होने से हृदय गति बढ़ जाती है, उत्तेजना का अनुभव होता है, तो आपका कौन सा एड्रेनलिन हार्मोन एड्रिनल ग्रंथि से निकलता है। एस्ट्रोजन किसके द्वारा उत्पादित होता है, एस्ट्रोजन पोटिका द्वारा उत्पादित होता है। एस्ट्रोजन एक हार्मोन है जिसका उत्पादन स्त्रियों में अंडाशय की ग्राफियन पुटिकाओं की थीका इंटरना की कोशिकाओं द्वारा यौन आरंभ से लेकर रजोनिवृत्ति की आयु यानी लगभग 45 से 52 वर्ष तक होता है। अच्छा, इसका प्रमुख एस्ट्रोजन एस्टेडियोल होता है जिसे नारी विकास हार्मोन कहते हैं। हार्मोन या मादा के द्वितीयक लैंगिक लक्षणों जिसमें लड़कियों में स्तनों, दुग्ध ग्रंथियों, गर्भाशय, योनि इत्यादि का समुचित विकास शामिल है, विकास में सहायक होता है। कौन सा आपका, यही जो आपका एस्ट्रोजन हार्मोन जो होता है। एस्ट्रोजन क्या है, तो एक तरीके का हार्मोन है जो फीमेल में स्रावित होता है, इसका स्राव फीमेल्स में होता है। अगला सवाल, महिला सेक्स हार्मोन कौन सा होता है, तो एस्ट्रोजन होता है, ठीक है। कौन सा एस्ट्रोजन होता है। निम्नलिखित में कौन सा एक स्त्रीलिंग हार्मोन है, एस्ट्रोजन होता है भाई साहब। कौन सा एस्ट्रोजन होता है, एस्ट्रोजन होता है। टेस्टोस्टेरोन तो फीमेल का होता है, ठीक है, किसका, मेल का होता है, मेल का होता है। अगला सवाल, स्त्रियों में रजोनिवृत्ति के पश्चात निम्नलिखित में से किस हार्मोन का उत्पादन समाप्त हो जाता है, तो आपका एस्ट्रोजन हार्मोन का समाप्त हो जाता है। प्रोजेस्टेरोन एवं एस्ट्रोजन हार्मोन किसी महिला के मासिक चक्र में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। जब अंडाशय द्वारा एस्ट्रोजन एवं प्रोजेस्टेरोन का उत्पादन बंद कर दिया जाता है तो मासिक चक्र समाप्त हो जाता है। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का उत्पादन बंद करने के बाद भी अंडाशय द्वारा अल्प मात्रा में पुरुष हार्मोन टेस्टोस्टेरोन का उत्पादन जारी रहता है, जो कि शरीर की वसा यानी एस्ट्रोजन में परिवर्तित हो जाता है। इसके अतिरिक्त महिलाओं में अधिवृक्क की ग्रंथि भी एड्रोस्टेनेडियोन यानी पुरुष हार्मोन का स्राव जारी रखती हैं, जो शरीर की वसा में एस्ट्रोजन में परिवर्तित हो जाता है। हालांकि रजोनिवृत्ति के बाद उत्पादित कुल एस्ट्रोजन की मात्रा महिलाओं के प्रजनन काल के दौरान उत्पन्न एस्ट्रोजन की मात्रा से काफी कम हो जाती है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने उत्तरकुंजी में सी विकल्प माना था, बाद में जारी संशोधन में मूल्यांकन से बाहर कर दिया, ठीक है। अच्छा, मानव शरीर के संदर्भ में विचार करना है और विचार करके बताना है कौन से आपके सही है, ठीक है। किसी व्यक्ति द्वारा व्यायाम करने पर सोमैटोस्ट्रोपिन का उत्पादन बढ़ जाता है, सही है। पुरुष की जनन ग्रंथियां प्रोजेस्टेरोन का उत्पादन करती हैं, सही है। महिलाओं की अधिवृक्क ग्रंथियां टेस्टोस्टेरोन का उत्पादन करती हैं, सही है। प्रतिबल के कारण अधिवृक्क ग्रंथियों से सामान्य की तुलना में बहुत ही कम मात्रा में कोर्टिसोल मोचित होता है, ये गलत है, ठीक है। अब देखते हैं, सोमैटोस्ट्रोपिन जो वृद्धि हार्मोन शरीर से संबंधित होता है, जिसका अधिकता से भीम कायता भी की उत्पन्न, मतलब अगर ज़्यादा हो जाता है तो भीम जैसा शरीर हो जाएगा, जबकि बौने कमी से क्या हो जाता है, कमी से आपका बौनापन हो जाता है, जिसे जियाजेंटिज्म कहते हैं, ठीक है। सोमैटोट्रोपिन जो हार्मोन होता है वृद्धि हार्मोन होता है। और अगर बात करते हैं यहाँ पर, प्रोजेस्टेरोन एक मादा हार्मोन है। अच्छा, उसमें क्या लिखा था यार, गलत पूछा था क्या, सॉरी।
ठीक है, विकार करना, ठीक है, ठीक है। प्रोजेस्टेरोन एक मादा हार्मोन है जिसका स्राव महिलाओं में कॉर्पस ल्यूटियस से होता है। पुरुषों में वृषण भी सूक्ष्म मात्रा में इसे उत्पन्न करती हैं। टेस्टोस्टेरोन पुरुषों में वृषण से स्रावित होने वाला एक नर्व हार्मोन है। महिलाओं की अधिवृक्क ग्रंथियां भी सूक्ष्म मात्रा में इसे उत्पन्न करती हैं। प्रतिबल, जिसे स्ट्रेस कहते हैं, स्ट्रेस के कारण अधिवृक्क की ग्रंथियों से कॉर्टिसोल का मोशन बढ़ता है, घटता थोड़ी ना है, कम नहीं होता है। हार्मोन क्या है, तो तो यहाँ पर मैच कराना है, ठीक है, तो मैचिंग वाले में ही चलते हैं सीधे। हार्मोन कौन सा है इसमें, तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन था। एंजाइम लाइपेज एंजाइम हो जाता है। फास्फोलिपिड एक का लेसिथिन होता है। बहुलक आपका पॉलीएथिलीन एथीन जो होता है बहुलक का प्रकार होता है। ठीक है भाई साहब, अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल, मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन है जो रक्त, कैल्शियम और फास्फेट को विनियमित करता है। मतलब मानव शरीर में किन हार्मोन में से कौन सा रक्त, कैल्शियम और फॉस्फेट को विनियमित करता है, तो ये हो जाता है पैराथायराइड हार्मोन जो होता है वो नियंत्रित करता है। ठीक है भाई। पैराथायराइड यानी परावट हार्मोन एक रक्त हार्मोन या फॉस्फेट को विनियमित करता है। पीले सरसों के रंग वाले गर्दन में थायराइड ग्रंथि के पॉड्स में स्थित पैराथायराइड के द्वारा पैराथायराइड हार्मोन का स्राव किया जाता है। इसी हार्मोन की सहायता से रक्त कैल्शियम तथा फॉस्फेट को विनियमित करता है। सोते समय तीव्र प्रकाश अवांछनीय होता है, बिल्कुल सही है। कारण, तीव्र प्रकाश में शरीर में मेलाटोनिन का उत्पादन अधिक होता है, तीव्र प्रकाश में भैया कम होता है, तो ये तो गलत दिया गया है, ए वाला सही है, तो सी वाला उत्तर हो जाएगा यहाँ पर। मेलाटोनिन निद्रा और जागने की क्रिया को नियंत्रित करने वाला हार्मोन है। यह केवल रात्र में निकलता है। मेलाटोनिन मानव मस्तिष्क के दोनों कानों के बीचों बीच पीनियल ग्लैंड से थोड़ी मात्रा में निकलता रहता है, बाद में रक्त में मिल जाता है। पीनियल ग्लैंड से सीधे आंखों से जुड़ी होती है। इस ग्रंथि पर प्रकाश तथा अंधकार का सीधा प्रभाव पड़ता है। जैसे जैसे शाम होती जाती है मेलाटोनिन का स्राव शुरू होता जाता है। इसे रात्र का हार्मोन, अंधेरे का हार्मोन, इसे स्लीप हार्मोन भी कहते हैं। ठीक है, और सामान्यतः प्रकाश में इसका स्राव नहीं होता है। फेरोमोन्स पाए जाते हैं। फेरोमोन्स किस में पाए जाते हैं, तो कीटों में पाए जाते हैं। फेरोमोन्स एक वह रसायन है, जस्ट अभी ऊपर पढ़ा गया था, आकर्षित करता है, जो कीटों द्वारा उत्सर्जित किए जाते हैं या विपरीत लिंगी कीटों को आकर्षित करने तथा स्वभाव को निर्धारित करने का कार्य करते हैं। फेरोमोन सामान्यतः उत्पन्न किया जाता है तो कीटों द्वारा किया जाता है। ठीक है भाई साहब, तो ये चैप्टर खत्म हो गया। कैसा लगा वीडियो, आपको बताना क्या है, आपको बताना है कि सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है। सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है, अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है, और दूसरा कमेंट बॉक्स में बताना है सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी, सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है, तो यही आपको भाई साहब बताना है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करेंगे अच्छे से, दूसरे जो टॉपिक होगा उसको हम लेंगे यहाँ पर, तो इसको हम लोग पढ़ेंगे भैया। ठीक है, ये आपका ये टॉपिक था, कंप्लीट हुआ है। और ठीक है भाई, ओके, थैंक यू।